और गलती इनकी भी नहीं है क्योंकि YouTube पर सरोजनी नगर मार्केट बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। कितने का? 30 है। और ये कपड़े होते हैं पुराने कपड़े, और लाने के बाद उनके अंदर से जो स्मेल आ रही थी ना, लेकिन फाइनली मुझे वो कपड़े फिर डिस्कार्ड ही करने पड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज का वीडियो मेरे बाकी वीडियो से बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ सरोजनी नगर का रियलिटी चेक कि वहाँ पर जो सो कॉल्ड ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं क्या वो ओरिजिनल होते हैं, और अगर वो ओरिजिनल होते हैं तो फिर वो इतने सस्ते क्यों होते हैं, क्या वहाँ जाना वर्थ है या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या खरीदा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी कहने वाली हूँ वो मैं बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। वहाँ जाने के बाद मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, वहाँ के कपड़ों को यूज़ करने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, जो मुझे फ़ील हुआ, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा उन कपड़ों को यूज़ करके, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किसी को भी ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इस वीडियो में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रही हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले मैं सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली गई थी और मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी भांजी मान्या भी गए थे। मान्या से आप मिल चुके हो पहले मेरी वीडियोस में। इन दोनों का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का था क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी, वहाँ के शॉपिंग व्लॉग्स देखे हुए थे। और गलती इनकी भी नहीं है क्योंकि YouTube पर सरोजनी नगर मार्केट बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि न जाने यहाँ पर कितने सारे ब्रांडेड कपड़े बहुत ही कम रेट्स में बहुत ही सस्ते मिलते हैं। और मेरा एक्साइटमेंट लेवल उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं एक बार पहले सरोजनी नगर जा चुकी थी और वहाँ की सच्चाई मुझे काफ़ी हद तक मालूम थी। तो सबसे पहले आपको मार्केट के दर्शन करवा देती हूँ। सरोजनी नगर मार्केट साउथ वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है और सस्ते कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मंडे को यहाँ पर ऑफ रहता है और सैटरडे संडे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सरोजनी नगर मार्केट में पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सरोजनी नगर, और मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने ही सरोजनी नगर मार्केट है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। मार्केट में एंटर करते ही दो छोटी छोटी सी दुकानें थी पटरी पर ही, और उनके पास बहुत सारे स्टाइलिश इयररिंग्स थे जिसमें शंख वाले, सिप्पी वाले, मोती वाले, कलरफुल बीड्स वाले, बहुत सारी ह्यूज वैरायटी थी। और इनका रेट था 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग, और उसके बाद जो बड़े बड़े थे उनके रेट्स अलग थे। एंड आई थिंक पूरी मार्केट में चीपेस्ट इयररिंग्स इन्हीं के पास थे। कितने का? 30 है। इयररिंग्स के कुछ पेयर 30 रुपीज़ ईच वाले भी थे, और उसी के आगे लेफ़्ट साइड पर ही ये पर्स वाले भैया बैठे थे। इनके पास 250 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी और बहुत ही ह्यूज कलेक्शन था इनके पास बैग्स का। और इनके पास ना बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज़ के ड्यूप्स भी थे, मिलते जुलते डिज़ाइन थे और सभी के रेट अलग अलग थे। थोड़ा बहुत बार्गेन भी ये कर रहे थे। उसके बाद जब हम राइट साइड पर बढ़े तो ये शेड्स की शॉप थी। दो शॉप थी यहाँ पर भी, एक और थी थोड़ा सा आगे चल के। इनके पास भी बहुत सारी वैरायटी थी शेड्स में, और काफ़ी लेटेस्ट वैरायटी थी इनके पास शेड्स के अंदर। और ये जो कलरफुल वाले हैं, लेंस जिनमें कलरफुल है। और शेड्स की शॉप के सामने की तरफ ही ना ये जीन्स वाले भैया थे। इनके पास जीन्स में काफ़ी वैरायटी अवेलेबल थी, जैसे कि बेल बॉटम्स भी थे, नैरो बॉटम वाले पैंट्स भी थे, और काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे। और इन्होंने जो प्राइस कोट किया था ना एक जीन्स का, वो बोला था इन्होंने 600, और 500 रुपीज़ का देने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन उससे नीचे इन्होंने प्राइस कम नहीं किया था। और यहाँ से ना हमने टर्न लिया लेफ़्ट साइड पर, और लेफ़्ट साइड पर एक बहुत चौड़ी सड़क थी, उस पर पूरी गारमेंट्स की शॉप्स थी। तो यहाँ पर वूलन गारमेंट्स की तो भरपूर वैरायटी थी ही, साथ में नाइट वियर्स जैसे कि पजामे, टी शर्ट्स, टॉप्स, ज्वेलरी, बूट्स, बैग्स, सभी कुछ मिल रहा था। और ये सारा माल ना काफ़ी सस्ते रेट्स में था, जैसे कि कोट्स आपको 500 में मिल रहे थे, आपको पजामे मिल रहे थे 250 में, और आपको टॉप 50 रुपीज़ वाले भी थे, 100 रुपीज़ वाले भी थे। मतलब काफ़ी सस्ती चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी।
इसी सड़क पर ना एक शॉप थी जिनके पास बूट्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और वो 400 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। उसके बाद थोड़े उनके पास महंगे वाले बूट्स भी थे। और ये जो छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई थी ना, इनके रेट सबसे कम होते हैं। इनके पास 200 का भी माल होता है, 100 वाला भी होता है, 50 वाला भी होता है और बच्चों के और जेंट्स के कपड़े भी वहाँ पर मिल रहे थे। और अब हम लोगों को घूमते घूमते एकदम शाम हो गई थी और सरोजनी नगर का जो मेन रोड मार्केट है ना, उसका ये बिल्कुल एंड है। एकदम एंड में जा कर के यहाँ पर 2 दुकानें थी जिनके पास स्वेट शर्ट्स और हुडीज़ की बहुत बड़ी वैरायटी थी और ये फिक्स प्राइस शॉप थी। ये किसी को भी पैसे नहीं कम कर रहे थे, कोई बार्गेनिंग नहीं थी इनके यहाँ पर। और इन्होंने प्राइस जो कोट किया था वो 400 था, किसी का 500 था। चलिए, मार्केट तो हमने घूम लिया, अब बात करते हैं यहाँ पर मिलने वाले सस्ते कपड़ों की। तो सरोजनी नगर में ना बेसिकली 2 तरीके के कपड़े मिलते हैं। एक होते हैं जो प्रॉपर पैकिंग में होते हैं और दूसरे होते हैं जो बिना पैकिंग के होते हैं, हैंगर्स में लगे होते हैं। जो कपड़े प्रॉपर पैकिंग में होते हैं वो नीटली फोल्डेड होते हैं, पॉलीथीन के अंदर पैक होते हैं, उनके ऊपर एक प्रॉपर टैग लगा होता है और इनका प्राइस जो है वो भी एवरेज होता है। जैसे कि 500-600 रुपये की रेंज में आपको जीन्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज़ वगैरह मिल जाती है। ये कपड़े बनाए होते हैं ऐसी फैक्ट्रीज़ ने, ऐसी कंपनीज़ ने जो ब्रांडेड कपड़ों के डुप्लीकेट्स बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी एक फैक्ट्री खोल लूँ और वहाँ पर मैं बनाने लगूँ लेडीज़ जीन्स, और इन लेडीज़ जीन्स के जो डिज़ाइंस हों वो हों बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा, H&M, मैंगो, इन सब से मिलते जुलते डिज़ाइंस मैं बना लूँ और मैं जो अपनी कंपनी का नाम रखूँ वो भी मैं मिलता जुलता रख लूँ। जैसे कि मैं ज़ारा को कर दूँ जारा, H&M को मैं कर दूँ MNH। तो इस तरीके से इनके मिलते जुलते नाम भी इन कंपनियों ने रखे होते हैं और इन्हीं नामों के टैग्स भी इन कपड़ों पर लगाए होते हैं। अब क्योंकि इनका एवरेज प्राइस होता है तो क्वालिटी भी एवरेज होती है। एक बार धुलने के बाद इन कपड़ों की सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे कि अगर जीन्स है तो जीन्स का कलर फेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलर ब्लीड कर जाता है, या फिर सिलाइयाँ निकल सकती हैं, या फिर फैब्रिक श्रिंक हो सकता है, बटन्स निकल सकते हैं, इंटरलॉक्स ख़राब हो सकती हैं, या फिर कोई और दिक्कत आ सकती है जैसे कि एक बार पहनते ही रुआं भी हो सकता है। तो ये कपड़े एकदम नए कपड़े होते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स की डुप्लीकेट कॉपीज़ होती हैं। अब जो दूसरी वैरायटी है कपड़ों की जो हमें बिना पैकिंग के मिलते हैं, हैंगर्स में लगे होते हैं, उन कपड़ों में भी 2 तरीके के कपड़े होते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो रिजेक्टेड कपड़े होते हैं। रिजेक्टेड कपड़े यानी कि जैसे कि ज़ारा है, H&M है, ये कंपनीज़ अपने कपड़े बाहर से भी आउटसोर्स कराती हैं, बाहर ऑर्डर देती हैं दूसरी फैक्ट्रीज़ को कपड़े बनाने के लिए। अब जब कपड़े इनके पास आते हैं तो उनका इंस्पेक्शन होता है और अगर उन कपड़ों में थोड़ा बहुत कोई डिफ़ेक्ट होता है, जैसे कि डिज़ाइन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, कहीं से बटन निकला हुआ है, या कहीं पर काज ठीक से नहीं बना है, ज़िप ठीक से नहीं लगी है, या कहीं कपड़े में छोटा मोटा कोई छेद हो गया है, तो इस तरीके के कपड़े डेफिनेटली कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी और कंपनी इन कपड़ों को रिजेक्ट कर देती है। और किलो के भाव में ये कपड़े सरोजनी नगर में आ जाते हैं बिकने के लिए और फिर ये यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में बिक जाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी के कपड़ों की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सरोजनी नगर में मिलते हैं और इन कपड़ों में ज़्यादातर वुलन कोट्स, ओवरकोट्स, जैकेट्स, पुलोवर्स, जीन्स वगैरह होते हैं। और ये कपड़े होते हैं पुराने कपड़े, और आजकल पुराने कपड़ों को पुराने ना कह करके प्री लव्ड या फिर प्री ओन्ड या फिर थ्रिफ्टेड बोल दिया जाता है। तो ये जो थ्रिफ्टेड वर्ड है ये पुराने कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि ये कपड़े पुराने हैं या नए हैं तो आप कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप इनका कॉलर, कफ, पॉकेट्स, जिप्स, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा। आपको या तो वहाँ पर रुआं मिलेगा या फिर आपको थोड़ा बहुत गंदा हुआ मिलेगा, जैसे कॉलर और पॉकेट्स पर से जनरली गंदा मिल जाता है। और या फिर आपको ये वाला पार्ट होता है ना, कफ वाला पार्ट, आप इसको चेक करिए, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत मैल ज़रूर मिलेगी। तो ये कपड़े होते हैं पुराने कपड़े और इनसे जो वो पर्टिकुलर तरीके की स्मेल आती है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो इतनी पंजेंट होती है कि वो आपके दिमाग में चढ़ जाती है। एक बार बहुत पहले सरोजनी नगर गई थी और मैं वहाँ से कुछ कपड़े ले आई थी
और लाने के बाद उनके अंदर से जो स्मेल आ रही थी ना, उसके कारण मैं उन कपड़ों को नहीं पहन पाई। और मैंने इन कपड़ों को बहुत बार वॉश किया। एक बार वॉश करने से स्मेल नहीं गई, मैंने बहुत बार वॉश किया, बहुत बार वॉश किया, लेकिन फाइनली मुझे वो कपड़े फिर डिस्कार्ड ही करने पड़े और इन कपड़ों को हम यूज़ नहीं कर पाए। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊं, आप किसी भी शॉपकीपर से जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि ये थ्रिफ्टेड कपड़े हैं, आप पूछ लेना कि भैया ये सर्फ एक्सेल का माल है क्या। जो आंसर मिलेगा ना, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कपड़े किस तरीके के कपड़े हैं। आपको जवाब मिल सकता है कि मैडम ये एक्सपोर्ट के कपड़े हैं। तो ऐसे जो कपड़े होते हैं ना, उनको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है सर्फ एक्सेल का माल। और कभी आप हल्का सा सूंघ के देखेंगे ना वहीं पे शॉप पे, और शॉपकीपर आपको देख लेगा तो तुरंत बोलेगा आपसे कि हम वो वाला माल नहीं बेचते, हम सर्फ एक्सेल का माल नहीं बेचते। क्योंकि जब भी मुझे डाउट हो जाता है ना, मैं हल्का सा कपड़े के पास जाके चेक कर लेती हूँ एक बार। अगर स्मेल आ रही है तो मैं बस बिल्कुल दूर हट जाती हूँ। फिर वहाँ से कोई कपड़ा नहीं खरीदती हूँ। अब बात करते हैं कि ये पुराने कपड़े आखिर सरोजनी नगर में आते कहाँ से हैं, वो भी इतने ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में। और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, यानी कि फैब्रिक अच्छा होता है, इनकी स्टिचिंग, बटन्स वगैरह भी अच्छे होते हैं। तो ये पुराने कपड़े आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ से। तो जैसे कि बहुत सारे अमीर देश हैं, जैसे कनाडा, कोरिया, जापान, जहाँ पर वुलन गारमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, इनको कुछ दिनों पहनने के बाद इन कपड़ों को डोनेट कर देते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर डोनेशन बिन्स में डाल देते हैं। और फिर इन बिन्स से कलेक्ट करने के बाद कपड़ों को छांटा जाता है दो कैटेगरीज़ में। जो कपड़े अच्छी कंडीशन में होते हैं, जिनको दोबारा पहना जा सकता है, उन कपड़ों को भेज दिया जाता है इंडिया, रशिया, पाकिस्तान जैसे देशों में। और जो कपड़े पहनने के कंडीशन में नहीं होते, ख़राब होते हैं, फटे हुए होते हैं, घिसे हुए, बहुत पुराने होते हैं, उन कपड़ों को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। जो एक्सपोर्ट वाले कपड़े होते हैं, यानी कि जिनको इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश इंपोर्ट करते हैं, तो उनको एक टेस्ट पास करना होता है। उनको इंपोर्ट के टाइम पर एक सर्टिफिकेट देना होता है, वो होता है फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। इसीलिए जो वहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं, जो वहाँ से पुराने कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कपड़ों का फ्यूमिगेशन करना। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि इन कपड़ों में एक अजीब तरीके की स्मेल आएगी, वो इस फ्यूमिगेशन के कारण ही आती है। जब मैं रिसर्च कर रही थी ना इन कपड़ों पर कि कहाँ से पुराने कपड़े आते हैं, पुराने होते भी हैं या नहीं होते हैं, या ये मेरे मन का वहम ही है, तो जब मैं गूगल पर रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता लगा कि इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है पुराने कपड़ों का। यानी कि सारे देशों में इंडिया में सबसे ज़्यादा पुराने कपड़े इंपोर्ट किए जाते हैं, और जो यहाँ लाकर बेचे जाते हैं सस्ते दामों में, और लोग उनको फिर से रीयूज़ करते हैं। और सरोजनी नगर ऐसा अकेला मार्केट नहीं है जो इन पुराने कपड़ों को बेचता है। बहुत सारे मार्केट्स हैं, सरोजनी नगर, कमला नगर, लाजपत नगर, जनपथ, और आपके लोकल मार्केट जैसे कि हमारे इंदिरापुरम में वीकली मार्केट लगता है, ट्यूसडे मार्केट, संडे मार्केट, इन सब जगहों पर भी ये पुराने कपड़े मिलते हैं। देखिए, इनको रीयूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है, आपको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप बिल्कुल इन्हें पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपके बजट फ्रेंडली होते हैं। लेकिन हर कोई इनको पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता। जब हम YouTube पर वीडियोस देख के वहाँ पहुँच जाते हैं, पहली बार जाते हैं, या टीनेजर्स बहुत जाते हैं, वहाँ कॉलेज की लड़कियाँ बहुत जाती हैं, तो वो ख़रीद के ले आती हैं और फिर घर लाने के बाद उनको पछतावा होता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी खर्च हो ही जाता है। आप कितना भी बोलो सस्ते कपड़े हैं, 200 रुपये में है, 50 रुपये में टॉप है, 100 रुपये में है, लेकिन फिर भी आप एक अमाउंट तो खर्च करके आते ही हो, और आने के बाद उतना पैसा भी आपका अगर वेस्ट हो जाता है तो फिर दुख होता है। लेकिन अगर आपको पहले से मालूम होगा कि ये कपड़े पुराने हैं, हम पुराने कपड़े खरीद रहे हैं, तो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा। और अगर आप कंफर्टेबल हैं इन कपड़ों को यूज़ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए प्री लव्ड या प्री ओन्ड कपड़े यूज़ करते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं इस तरीके के कपड़ों को यूज़ करने में। तो मैं सरोजनी नगर से इस बार जब गई थी, बिल्कुल भी मैंने एक भी कपड़ा वहां से नहीं खरीदा। मैं फिर से आपसे कह रही हूं कि मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, और मैं सिर्फ आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग YouTube पर देखकर चले जाते हैं कि वहाँ बहुत अच्छे कपड़े सस्ते दामों में मिलते हैं, लेकिन ये कपड़े पुराने होते हैं। तो अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए पहले से ही, जिससे कि शॉपिंग करने के बाद आपको दुख ना हो।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। तो मैंने वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें ही ली। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिए ये इयररिंग्स, ये हुप्स लिए मैंने वहाँ से, और इनके अंदर छोटे बड़े मोती डले हुए हैं, बीच में बड़े मोती हैं, साइडों में छोटे मोती हैं, और ये मैंने लिए 30 रुपीज़ में। और इयररिंग्स पर मुझे एक और चीज़ याद आई, हमने देखे थे एक इयररिंग्स यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो में काफ़ी वायरल हुए थे, कुंदन के इयररिंग्स हैं और नीचे उनमें पर्पल कलर के ड्रॉप्स टाइप के बीड्स लगे हुए हैं। तो उनका प्राइस बताया जाता है शॉर्ट वीडियो में 30 रुपीज़, और हमने वो वहाँ पर ढूंढे, बहुत सारी शॉप्स पर थे, लेकिन उनका प्राइस 30 रुपीज़ नहीं था, उनका प्राइस था 230 रुपीज़, और सारे शॉपकीपर्स ने हमें उनका प्राइस 230 रुपीज़ ही बोला। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ थे कि अगर ये 230 रुपीज़ के हैं तो इन्होंने किसी को 30 रुपीज़ में कैसे दे दिए, और अगर नहीं दिए तो लोगों ने बोल कैसे दिया कि हम ये 30 रुपीज़ में लाए हैं। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। अगर आपके साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपने आप को ज़रूर चेक करना चाहूँगी एक बार। दूसरी चीज़ जो मैंने ली वो मैंने लिए एक शेड्स। तो शेड्स हमें इस तरीके की पैकिंग में मिले, ये कपड़े की पैकिंग है और ये जेट ब्लैक कलर में है, इनके साथ मेटल का फ्रेम है। इनका प्राइस कोट किया था 350 रुपीज़ और 300 उन्होंने फिर खुद ही बोल दिया था, और हमने ये लिए 200 रुपीज़ में। तीसरी चीज़ जो मैंने ली वहाँ से वो है ये छोटी छोटी बर्नी। तो इनके ऊपर इस तरीके का एक छोटा सा लिड भी दिया हुआ है, और ये मैंने अपने किचन में यूज़ करने के लिए ली है, किसी पर्पज़ के लिए। देखती हूँ मैं इनका क्या यूज़ करने वाली हूँ। और इनका प्राइस था 50 रुपीज़ ईच, और मैंने इस तरीके की 2 बर्नियाँ ली। ये मैं अपनी किचन में यूज़ करूँगी या फिर मैं इनको किसी डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी। और नेक्स्ट आइटम मैंने जो ली वो ली एक हुडी अपनी बेटी के लिए। तो इसने ये लाइट ग्रीन कलर में हुडी पसंद की। 1-2 बार पहना है इसने अभी से, और एक बार मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हल्का हल्का सा रुआं आ गया है एक बार पहनने के बाद ही। और इसका जो प्राइस था वो था 500 रुपीज़। एक बहुत बड़ी खुली दुकान थी, वहाँ पर बहुत सारी हुडीज़ ऐसी लगी हुई थी, टेक्स्ट में भी थी जिनके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, के ऊपर उन्होंने हमें कोई भी पैसा कम नहीं किया। और यही 4 चीज़ें बस मैंने ली वहाँ से, और मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। आप अपना सरोजनी का एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छा काम की तो वो भी ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।